स्वागत है आप सभी का बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे। नोएडा में एलईडी पर विज्ञापन के नाम पर करोड़ों की ठगी का मामला सामने आया। सेक्टर 3 में दफ्तर खोलकर हरियाणा, महाराष्ट्र, राजस्थान, बिहार और यूपी के कई लोगों की से ठगी की बात सामने आई है। दुकान में एलईडी लगाकर विज्ञापन चलाने का झांसा दिया गया। विज्ञापन पर हर माह 10 से 15 हजार की कमाई होने की बात कही गई। एलईडी लगाने के लिए 1,10,000 रुपए हर दुकानदार से लिए गए थे। 1,000 से ज्यादा दुकान। बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि के नाम पर दिल्ली एनसीआर के क्षेत्रों में और आसपास के इलाकों में ये होर्डिंग लगाने की सरकारी आखिर में ये जानकारी हुई कि वो ठगी के शिकार हो गए। लिहाजा थाना फेज 1 क्षेत्र में, क्योंकि सेक्टर 3 थाना फेज 1 क्षेत्र में आता है, वहाँ पे एक लिखित शिकायत दी गई थी, जिसके बाद 16 के खिलाफ मुकदमा दर्ज पुलिस कर उनको गिरफ्तार करके जेल भेजा जाएगा। जी ओके, बहुत शुक्रिया आपका विस्तार से जानकारी देने के लिए। आरोपी अब तक 29 बैंक अकाउंट से 2 करोड़ 74 लाख से ज्यादा की ठगी, जो कि झारखंड के जामताड़ा के रहने वाले हैं। पुलिस पूछताछ में अभियुक्तों ने बताया कि की गई है, जिसके बाद ये पूरा पर्दाफाश हुआ है। 75 लाख की अब तक ठगी कर चुके हैं, जिसका आजमगढ़ पुलिस ने चौंकाने वाला खुलासा। जो जेल में बंद हुआ था, जहां पर जहाउद्दीन और कुलदीप नामक 2 अभियुक्त जो रानी की सराय के रहने वाले हैं, इनकी कहीं पर दाऊद दोनों अभियुक्तों को जामताड़ा की पूरी कहानी बताता और उन्हें ट्रेंड करता है, जिसके बाद ये पूरी कहानी शुरू होती है और फ्रॉड का तरीका नए नए तरीकों से इन लोगों ने शुरू कर दिया। जिसके बाद एक नई बैंक अकाउंट खोली जाती है फर्जी पते पर। उसी फर्जी अकाउंट में सारा जेल भेज दिया है। फिलहाल अभी भी जामताड़ा का रहने वाला दाऊद अभियुक्त दबिश दे रही हैं। अभिषेक उपाध्याय, न्यूज़ 18 आजमगढ़। जूनियर और सीनियर छात्रों के बीच रैगिंग को लेकर विवाद हो गया। जूनियर छात्र रैगिंग का विरोध करते हुए सीनियर छात्रों से भिड़ करते, इसमें गंभीर रूप से घायल दोनों छात्रों को जिला अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया। मारपीट की जहां दोनों का इलाज जारी है। इलाज कर रहे डॉक्टर ने रैगिंग का विरोध करने पर मारपीट किए जाने की, और उन्होंने बताया कि उनके सीनियरों ने उनके साथ रैगिंग की है, मारपीट की है। और गंभीरता उसकी एक्सरे और अल्ट्रासाउंड होने के बाद ही डिसाइड होगा कि अति गंभीर। जान बचने के बाद महिला ने घर के अंदर फांसी लगाने की कोशिश की है। परिवार में आराम से हो वायरल हो रहा है। जानकारी के मुताबिक युवक को बाइक चोरी के शक में लोग पीट रहे हैं। दरअसल क्षेत्र में बाइक चोरी की कई घटनाएं अब तक हो चुकी हैं और इसी के मद्देनजर गांव नवादा के ग्रामीण खेतों में पहरा दे रहे थे। उन्हें पड़ोस के गांव के एक को पकड़ लिया और बाइक गांव के ही कुछ नाबालिग लड़कों से कुकर्म किया और उसका वीडियो बनाकर बात से इनकार कर दिया, तो उसने वीडियो वायरल कर दिया और खुद फरार हो गया। के मैनापुट्टी गांव में अय्याश ब्लैकमेलर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। 1-2 नहीं बल्कि 1 दर्जन बच्चों के साथ उसने कुकर्म की वारदात को अंजाम दिया और उनके वीडियोस बना लिए, वायरल कर दिए गए। इस मामले में कई जो पीड़ित हैं उनके सुसाइड का खतरा बना हुआ, पुलिस ने जेल भेजा जा रहा है। कैमरामैन शिव सुदन के साथ न्यूज़ 18 के लिए निखिल अग्रवाल, मेरठ। और परिजनों ने धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने का भी आरोप लगाया। पुलिस ने आरोप के खिलाफ मुकदमा जा रही है। इसकी सूचना 20/8/2024 को अपिल्टा की सकुशल बरामदगी की। रजा मोहम्मद की बहुमंजिला इमारत पर बुलडोजर चलाए। एसडीएम ने के मुताबिक बिना नक्शा पास कराए ये इमारत बनाई गई थी। ये मामला काफी वक्त से 10 थानों के फोर्स के साथ प्रशासन ने ये कार्रवाई की है। थाना कोतवाली क्षेत्र सिद्धार्थनगर जिले में खजूरिया रोड चौड़ीकरण के लिए जिले के प्रशासनिक अधिकारियों ने अवैध अतिक्रमण हटाने का अभियान चलाया। इस दौरान ज्यादातर लोगों ने तो खुद ही अपने अवैध अतिक्रमण को हटा लिया। उन्होंने नहीं हटाए जिन्होंने, उन्हें बुलडोजर से तोड़कर हटाया गया। लेकिन खास बात अतिक्रमण और मुख्य गेट भी था, जिसे बुलडोजर से गिराने पहुंचे प्रशासनिक अधिकारियों की पुलिस वालों से नोक हो गई। दरोगा जी कोतवाली की बाउंड्री और मुख्य गेट हटाने का विरोध किया। इस दौरान उनकी एसडीएम से नोकझोंक कर दी। आगरा के आत्मादौला क्षेत्र के एएस हॉस्पिटल में स्टाफ का मारपीट करते वीडियो सामने आया है। अस्पताल स्टाफ ने तीमारदारों के साथ मारपीट की है
और स्टाफ ने बुजुर्ग और महिलाओं के साथ मारपीट की। मारपीट में 2 महिलाएं घायल हो गई हैं। पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई हैं। मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। एएस अस्पताल पहले भी विवादों में रहा है। मारपीट की वीडियो में भी सीएमओ ने जांच की बात कही है। देखिए, एएस पे कई बार भी ये इस तरह की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं, उन पर कार्रवाई भी की गई है और विगत पिछली बार भी उन पर कार्रवाई करते हुए उनके सस्पेंड किया गया था लाइसेंस को, परंतु लगातार सूचना प्राप्त हो रही है और इस बार अगर ये घटना सत्य हुई तो कठोर कार्रवाई की जाएगी। और इस तरह की स्टाफ द्वारा की गई न्यूसेंस और साथ में अगर कोई भी वहाँ के द्वारा जो परिजन है उनके द्वारा भी कोई भी हिंसा की जाती है तो जो भी जो थाना है उसको लिखा जाएगा कि जो भी जांच में जो भी दोषी है उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाए। गाजीपुर में आरपीएफ के 2 जवानों की हत्या के मामले में पुलिस ने 4 शराब तस्करों को गिरफ्तार किया। पकड़े गए बदमाशों में से एक ने भागने की कोशिश की। भाग रहे बदमाश ने पिस्टल छीनकर पुलिस टीम पर ही फायर कर दिया। पुलिस की जवाबी फायरिंग से बदमाश घायल हो गया। गहमर थाना क्षेत्र के बकानिया गांव में यह एनकाउंटर हुआ है। बता दें कि 20 अगस्त को रेलवे ट्रैक पर आरपीएफ जवानों के शव मिले थे। कानपुर में साबरमती एक्सप्रेस के डीरेल होने के मामले में जांच तेज हो गई है। रेलवे विभाग की जांच में पाया गया कि रेलवे ट्रैक पर एक भारी टुकड़ा रखा गया था, इसकी वजह से यह हादसा हुआ। जांच में ये भी पाया गया कि जो टुकड़ा वहां पर मिला वो तकरीबन 26 साल पुराना है, जिसका वजन 100 किलो से ज्यादा है। वाराणसी से अहमदाबाद जारी साबरमती एक्सप्रेस ट्रेन के 21 डब्बे पटरी से हट गए थे। इस वक्त न्यूज 18 टीम उसी ग्राउंड जीरो पर उसी जगह मौजूद। देखिए, यही पटरियां हैं जहां से ये टूटना शुरू हुआ और एक एक करके क्लैंप्स लगे हुए। हालांकि अभी भी देखिए क्लिप्स एक किनारे यहाँ पड़े हुए हैं। अब इसकी जांच जहां एक तरफ एसआईटी कर रही है तो वहीं रेल के अधिकारी भी कर रहे हैं। और अगर रेलवे के अधिकारियों की जांच टीम की बात की जाए तो अभी तक 37 लोगों से बयान लिए गए। मगर सबसे बड़ा सवाल कि इस रेलवे के इस ट्रैक पर वो पटरी आई तो आई कहां से? जिस पटरी का जिक्र हो रहा है वो पटरी 1998 के बाद से चलन में नहीं है। 150 किलो के वजन की पटरी को किसने रखा, ये जांच का विषय है। जहां एक और एसआईटी इसकी जांच कर रही है तो वहीं रेल के अधिकारियों के सूत्रों की माने तो वो सबसे बड़ा कारण बताया जा रहा है, जिसके कारण से इंजन से लड़ी। इंजन से होते हुए एक एक करके सारे डब्बे डिरेल्ड हो गए। हालांकि इस हादसे में किसी की मौत नहीं हुई, मगर रेलवे ने अभी तक अपने 37 कर्मचारियों से पूछताछ की है तो वहीं एसआईटी ने 100 से ज्यादा लोगों से अभी तक पूछताछ की। और अब जब रिपोर्ट समाप्त होगी तब जाके पता चलेगा कि वास्तविक तथ्य है क्या। मगर इन सब के बीच रेल के अधिकारियों की भी जांच जारी है। रायबरेली के उचाहार एनटीपीसी में कोयला ले जाने वाली मालगाड़ी के डिब्बे आपस में टकरा गए। मालगाड़ी के गलत ट्रैक पर आने की वजह से हादसा हुआ। मालगाड़ी का एक डिब्बा बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया और हादसा एनटीपीसी उचाहार परिसर के अंदर हुआ है। आगरा में नाबालिग से गैंगरेप का मामला सामने आया है। पड़ोस के ही 3 युवकों पर गैंगरेप का आरोप लगा है। एतमादौला पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है, जांच शुरू कर दी है। आरोपी की 25 अगस्त की रात को नाबालिग घर से जनरल स्टोर पर सामान लेने गई थी, तभी पड़ोस के रहने वाले 3 युवक उसको बहला फुसला कर अपने साथ ऑटो ले गए और ऑटो में ले गए। सुनसान जगह पर जाकर पहले युवकों ने खुद शराब पी और किशोरी को जबरन शराब पिलाई और उसके बाद गैंगरेप किया। फिर किशोरी को लाकर मोहल्ले में छोड़ दिया। घर लौटी किशोरी ने परिजनों से आप बीती बताई। इसके बाद परिजनों ने थाने में शिकायत दी है। बाइक चोरी की वारदातों को अंजाम दे रहा था। सार्वजनिक जगहों से लेकर घरों के बाहर खड़े 2 पहिया वाहन, इन पुलिस को और भी कई सुराग लगे हैं आज, जिनको लेकर पुलिस जांच कर रही है। और बिजनौर के चांदपुर इलाके में कक्षा बच्चा स्कूल के हॉस्टल में रहकर पढ़ाई करता है। 23 अगस्त को शाम करीब 3 बजे उसके ट्यूशन टीचर राहुल सिंह ने बच्चे को डंडे से पीटा। टीचर ने मैनेजर से शिकायत की तो उसने भी पीटा। परिजनों के मुताबिक पिटाई में बच्चे को गंभीर चोट आई है। परिजनों ने कल हॉस्टल बच्चे को लाने
बच्चे का मेडिकल कराया गया। मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई होगी। फिरोजाबाद में एक महिला टीचर का शव पड़ा मिला है। टीचर की गला घोंटकर हत्या की आशंका जताई जा रही है। गले पर चोट के निशान भी हैं। हालांकि पुलिस रिपोर्ट गला दबाकर हत्या की आशंका। और फर्रुखाबाद में फांसी के फंदे पर 2 लड़कियों के शव लटके मिले। दोनों पर शव बगीचे के पेड़ से लटके मिले हैं और एक ही दुपट्टे से दोनों के शव लटके हुए हैं। परिजनों ने हत्या कर शव लटकाए जाने का आरोप लगाया। दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। वारदात की जानकारी होने पर पुलिस और फॉरेंसिक टीम मामले की जांच में जुट गई है। कोतवाली कायमगंज क्षेत्र के भगवतीपुरा है तो वो बुआ के घर रुक गई होंगी। सुबह पेड़ से लटकते शव देखकर ग्रामीणों ने हत्या की गई है। अच्छा, दोनों शादी हो चुकी थी? नहीं, शादी नहीं। अच्छा, एक की उम्र 18 साल की लगभग है हमारी बबली की, और उसकी उम्र करीब 15-16 साल की। अच्छा, इन्हें क्या मिला है? और चप्पल थी, सामान था। अच्छा, फांसी लगाई कैसे इन लोगों ने? दुपट्टा था, एक बीच में पड़ा हुआ है और दोनों दुपट्टा इकट्ठे करके और सैंपल एक पड़ा हुआ है दोनों, तो एक ऊपर थी एक नीचे थी। घटना की सूचना पर पुलिस ने मौके पर जाके छानबीन की तो पाया कि वहाँ पे 2 लड़कियाँ, एक की उम्र 18 और दूसरी की 15 बताई जा रही है और वो दोनों बहुत क्लोज फ्रेंड्स हैं, आपस में पड़ोसी भी हैं। दोनों के शव वहाँ एक ही दुपट्टे से 2 दुपट्टों को उन्होंने आपस में टाई करके और एक पेड़ की टहनी से एक दुपट्टे के एंड से एक लड़की और दूसरी दुपट्टे के एंड से दूसरी लड़की के शव वहाँ लटके हुए मिले। प्रथम दृष्टया देखकर कैसा लग रहा था कि लड़कियों ने वहाँ पे पेड़ पे चढ़ करके ऐसा किया है, परंतु जो भी घटना है इसके बारे में पोस्टमार्टम के बाद पूरी तरह से इस पूरे घटनाक्रम का पता चल पाएगा। बहराइच में आदमखोर भेड़िए का आतंक जारी है। बीती रात मां के साथ सो रहे 5 साल की बच्ची को भेड़िया खींच ले गया। घर से करीब 200 मीटर दूर थाने के खेत में, धान के खेत में शत विशत हालत में बच्चे का शव पड़ा मिला। पिछले 1.5 महीने से भेड़िया 8 लोगों को शिकार बना चुका है। मामला खैरी घाट थाना क्षेत्र के दीवानपुरवा गांव का है। इलाके में एक के बाद एक हो रही मौतों से लोग दहशत में हैं। वन विभाग की टीमें भेड़ियों को जल्द पकड़ने का दावा कर रखी है। घटना कैसे घटी? ये थी पौड़े ना तो भैया का हम ऐसे दूध पियावे लगे, हम 2 लंग से उठा के ले चले। हम जान नहीं उना पाए हैं। हम 31वें ताल में उठा के ले चले गए मेरे भैया का। तो जानकारी कैसे हुई आपका? तब ना पाए हैं, तब ऐसे गए हैं ढूंढे, खूब ढूंढे, ना पाए हैं तब गए हैं वैसे ढूंढे लगे तब पापा और वैसे गए हैं तब पाई नहीं। छतरपुर के प्रधान के द्वारा जानकारी मिली कि यहाँ पर एक बच्चे की लाश पड़ी हुई है। हल्ला हुआ, वन विभाग की टीम आई, फोर्स आई और जितनी भी टीमें लगी हुई थी गश्त में वो सब आई। ड्रोन कैमरा भी आया। तो तकरीस यहाँ पे मौके पर जांच हुई जब तो पता लगा कि एक हमारे दीवानपुरवा मजरे के सिपाहीलाल का पोता सजन का लड़का है और उसी की ये लाश है। पोस्टमार्टम के लिए गई है। अब आगे वैधानिक कार्रवाई। लखीमपुर खीरी के ग्रामीण इलाके में बाघ की दहशत से लोग परेशान हैं और एक बाघ अचानक से खेतों में पहुंच गया। खेत में काम कर रहे किसानों ने भागकर अपनी जान बचाई। बाघ का वीडियो वायरल हो रहा है। खेतों में बाघ की मौजूदगी से पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। मामला मैलानी थाने के कुकरा इलाके का है। लोग खेतों पर जाने से डर रहे हैं। खेतों में आपको बाघ नजर आ रहा होगा, जिससे आसपास के ग्रामीण इलाकों में काफी दहशत है। अब बाघ का वीडियो वायरल हो रहा है। लखीमपुर खीरी की ये तस्वीर, बाघ की दस्तक से ग्रामीणों में दहशत।